त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या माता के बेटे के रूप में हमारे प्रभु श्री राम का जन्म होता है। फिर प्रभु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पूरी विद्या प्राप्त करने के बाद सीता माता के स्वयंवर मिथिला चले जाते हैं, जहां शिवजी का धनुष उठाकर सीता मैया से शादी करके उनको अयोध्या लेकर चले जाते हैं। लेकिन जिस राम को अपना राजा देखने के लिए अयोध्या वासियों की आंखें तरस गई थीं, उसके भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि वो अपनी सौतेली मां की वजह से सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के लिए वनवास में चले जाते हैं, जिसमें पंचवटी रीजन में लक्ष्मण और असुर शूर्पणखा का युद्ध होता है। जिसके बाद अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए लंकापति रावण सीता माता का हरण कर देता है। सीता माता को ढूंढते ढूंढते प्रभु ऋष्यमुख पर्वत में अपने सबसे बड़े भक्त हमारे प्यारे हनुमान जी से मिलते हैं, जो कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं ये उनको खुद नहीं पता था। क्योंकि जब प्रभु सीता मैया की खोज में अपनी वानर सेना के साथ भारत के दक्षिण समुद्री तट रामेश्वरम में पहुंचते हैं, तो पूरी वानर सेना में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस विराट 48 किलोमीटर के समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचे। फिर तभी हनुमान जी को अपनी शक्तियों को याद दिलाया जाता है और वो अपने महाविराट रूप में आकर सिर्फ एक छलांग में बादलों को चीरते हुए अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और सीता माता को श्री राम की खबर देकर अपनी पूंछ से पूरी लंका जलाकर रामेश्वरम वापस आ जाते हैं। अब पूरी वानर सेना श्री राम के नाम के तैरते हुए पत्थरों से राम सेतु का ब्रिज बनाकर लंका पहुंचती है। भीषण युद्ध होता है। तभी मेघनाद अपने दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी को घायल कर देता है और लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी लंका से उड़ डारच कर 2000 किलोमीटर से भी लंबे भारत को पार करते हुए हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंच जाते हैं। संजीवनी बूटी पहचान नहीं आती है तो पूरा पर्वत अपने साथ ले आते हैं, जिसके इस्तेमाल से लक्ष्मण जी को ठीक किया जाता है। फिर प्रभु लंकापति रावण का वध करके सीता माता लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या वापस आते हैं, जिनका इंतजार उनका भाई भरत 14 साल से कर रहा था। प्रभु की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे भगवान को राजा बनने के लिए 14 साल का वनवास काटना पड़ रहा, तो आपकी लाइफ का ये 1-2 साल का